महंगी बिजली का जिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को निगलने लगा। आए रोज टेक्सटाइल के मुख्तलिफ सेक्टर्स बंद होने का सिलसिला जारी। वेविंग, प्रोसेसिंग, स्टिचिंग के बाद स्पिनिंग सेक्टर भी अंधेरों में डूबने लगा। चंद माह में टेक्सटाइल हब फैसलाबाद में मुतादिद फैक्ट्रियां बंद हो गईं। जोनल चेयरमैन एप्टेमा नवीद गुलजार कहते हैं कि महंगी बिजली मार्कअप रेट इंडस्ट्री को निगल गया और हुकूमत खामोश तमाशाई है। वो बंद होने की वजूहात जो हैं वो प्राइमरीली बिजली का जो रेट है उसको हुकूमत ने 2023 से शायद डबल कर दिया गया है, तो उस डबल रेट के ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती। टैक्सों के खिलाफ ताजर की 28 अगस्त को हड़ताल। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर फैसलाबाद चैम्बर भी मैदान में आ गया। कहा, मुल्क अब टैक्स गुजारों पर मजीद टैक्स का बोझ लादने से नहीं चलेगा। ताजर कहते हैं इजाफी टैक्सों से मिडिल ही नहीं अपर क्लास भी मुतासिर है। जो बिजनेसेस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। एक पूरी लेन है बाजार की या एक छोटा बाजार है, उसमें एक या दो दुकानदार ऐसे होते हैं जिनका काम बहुत अच्छा होता है। दे कैन पे, ऑल दी शॉपकीपर्स कैन नॉट पे, नहीं अदा कर सकते कि वो 45,000 या 30,000 रुपया महाना दे सकें। अगर स्टेट इस पे गौर नहीं करेगी तो ये लोग सड़कों पे आएंगे। फैसलाबाद के सनतकारों का हुकूमत को बांग्लादेश की मुआशी सूरत हाल से फायदा उठाने का मशवरा। बोले, हुकूमत साथ दे तो क्रिसमस पर $5 अरब के ऑर्डर मिल सकते हैं। बिजली की कीमत 9 सेंट और टैक्स मामलात को आसान बनाने का भी मुतालबा। बांग्लादेश की बदलती हुई सियासी और मुआशी सूरत हाल जो है, इसको स्टडी करने के बाद ये हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं उन्होंने देखा कि ये अगर पाकिस्तान वो कम से कम $5 बिलियन के जो गारमेंट और अपैरल सेक्टर के अंदर उनके ऑर्डर्स हैं फॉरेन बायर्स के, वो हम लोग जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस। छोटे ताजरों को ताजर दोस्त स्कीम के जरिए टैक्स नेट में लाने का मामला। एफबीआर के 15,000 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस। रजिस्टर न होने और एडवांस इनकम टैक्स की अदम अदायगी पर कारोबार सील कर दिए जाएंगे। रिलीफ का वक्त आया तो किसान कार्ड प्रोग्राम में अहलियत का पैमाना सख्त कर दिया गया। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 67% किसानों को अप्लाई करने के बाद ही मुस्तरद कर दिया गया। बहुत सारे किसान शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से नाअहल करार। काश्तकारों ने शराइत नरम करने का मुतालबा कर दिया। टोबाडेक्सिंग में स्प्रे के बायस चावल की बरामदात में कमी का खदशा। प्रोफेनोफास, अमेडाक्लोपर्ड, सेपरफेजन, थायोमेथो ममनुआ करार। माहिरीन कहते हैं अद्वियात फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं। टोबाडेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ ख्वाब बन गया। आम मार्केट में चीनी 145 जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 160 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरी सस्ती चीनी के लिए मारे मारे फिरने लगे। पीआईए की जद्दा और मदीना के दो तरफा किरायों में 10% तक की कमी। फैसलाबाद से मदीना और जद्दा का किराया 1,20,000 रुपए हो गया। रियायती टिकट 31 अगस्त तक जारी कराए जा सकते हैं। इतलाक 30 सितंबर तक रहेगा। पोजीशन होल्डर तलबा हमारे सर का ताज हैं। बच्चों की कामयाबी पर मां की तरह खुश हूं। पोजीशन होल्डर बच्चे जहां मर्जी पढ़ें, अखराजात पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला ने बताया कि पंजाब में लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब भर में 3 लाख असातिज़ा के तबादलों पर से पाबंदी उठा ली गई। अप्लाई करने के लिए सीनियरिटी नंबर और एक अपने स्कूल में कम से कम 3 साल गुजारा लाजमी करार। खवातीन असातिज़ा सीनियरिटी नंबर के लिए अथॉरिटीज के दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर तनकीद स्कूल सरबराह का जुर्म बन गया। एंटी डेंगू मुहिम के खिलाफ ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज क्यों किया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल 479 के इंचार्ज नादिया नजर को शोकॉज। डीओ सेकेंडरी इफ्तिखार खान ने वजाहत तलब कर ली। फैसलाबाद बोर्ड में चेयरपर्सन और सेक्रेटरी के अहम तरीन इंतजामी ओहदे 2 साल से खाली। अक्सर तालीमी बोर्ड में मुतलका डिविजनल कमिश्नर्स को इजाफी चार्ज देकर
काम चलाया जाने लगा। मुस्तकिल तैनातियां न होने से बोर्ड्स के मामलात मुतासिर। झंग में हेडत्रीमो के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। हेडत्रीमो बैराज पर पानी की आमद 94,000 क्यूसिक से कम होकर 91,000 पर आ गई। आइंदा 24 घंटे में पानी की सतह में मजीद कमी का इम्कान। तहसील झंग के 4 मौजा जात सैलाबी पानी से मुतासर। चक कच्चा और मौजा मुघियाना, हसनाना और खोलड़ा पानी में डूब गए। असिस्टेंट कमिश्नर इमरान रफीक का इंतजामी मामलात का जायजा लेने पहुंचे, कहा अभी हंगामी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। झंग में सैलाबी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर सिल्वर सईद का दौरा। कमिश्नर ने मुतासरीन के रिलीफ के लिए किए गए इकदाम का जायजा लिया। दरियाए चनाब से निकलने वाले पानी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर की ब्रीफिंग। अहमदपुर सयाल में बस्ती सत्यानी के नजदीक दरिया में तुगयानी, पानी की सतह बतदरीज बुलंद होने लगी। सैलाबी पानी हिफाजती बंद को छूने लगा। जंतर, जवार, धान और कमाद की फसलें ज़राब आ गई। इंतजामिया ने मुतासरा मकाम से 8 किलोमीटर दूर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया। अहमदपुर सयाल में दरिया के कटाव को रोकने के लिए बनाए गए सुपर बंद में शगाफ पड़ने का खतरा। शहर की हिफाजत के लिए करोड़ों रुपए से बनाए गए बंद की तामीर में नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। मजीद बारिशों की सूरत में हिफाजती बंद के टूटने का खदशा। फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। जेल रोड, इकबाल स्टेडियम, सरगोधा रोड के इलाकों में बारिश। रियाज शाहिद चौक, जामिया चिश्तिया चौक, लारी अड्डा और रसूल लाइन में भी बादल खूब बरसे। बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कमिश्नर फैसलाबाद डिवीजन सिल्वर सईद का दौरा झंग। सिल्वर सईद ने शजरकारी मुहिम के तहत गोजरा रोड पर पौधा लगाया। कहती हैं जिला भर में 5 लाख पौधे लगाने का हदफ काबिल सताइश है। कमिश्नर ने रेहड़ी बाजार का भी दौरा किया। फैसलाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के लिए रवा माली साल के लिए फंड्स मंजूर। तनख्वाहों मराआत कीमत में 1,56 लाख से जायद फंड्स खर्च होंगे। SNGAD ने फैसलाबाद की ब्यूरोक्रेसी के लिए फंड जारी करने की मंजूरी दे दी। जड़ावाला में साफ सुथरा पंजाब के तहत मॉडल विलेज बनाने का आगाज। असिस्टेंट कमिश्नर सफदर शबीर का यूनियन काउंसिल्स 54, 55 और 56 का दौरा। सफाई सुथराई के काम का जायजा लिया। PSER सेंटर भी गए। फैसलाबाद के नवाज शरीफ पार्क में चंद शहरियों के दरमियान झगड़ा। इंतजामिया ने गेट को ताले लगाकर बाकी शहरियों को भी तफरीह से महरूम कर दिया। इंतहाई खूबसूरत पार्क को 1 हफ्ता कबल खोला गया था। शोरकोट के स्पोर्ट्स फिटनेस सेंटर में सहूलियात का फुकदान। 16 साल कबल करोड़ों लागत से तामीर सेंटर खंडर बनने लगा। खिलाड़ियों का कहना है अगर हुकूमत तवज्जो दे तो यहां से भी नामवर खिलाड़ी निकल सकते हैं। लॉयलपुर कॉम्प्लेक्स के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम। SSP इन्वेस्टिगेशन, CTO और SP लॉयलपुर डिवीजन के दफातर भी इसी कॉम्प्लेक्स में मौजूद। अफसरान दावों के बावजूद गैर कानूनी पार्किंग रोक न सके। और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग के गुलाम नबी ब्लॉक की नई एक्सरे मशीन इंस्टॉल। रोजाना की बुनियाद पर 200 से ज्यादा मरीजों के एक्सरे किए जाने लगे। अस्पताल में एक्सरे मशीनों की मजमूई तादाद 5 हो गई।